तो मोल कॉन्सेप्ट का आज लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMU या फिर इसी को आप यूनिफाइड मास भी कहते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो देखो, बात ये है कि एटम जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो उसका मास अगर आप ग्राम में मेजर करोगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो उसी का मास मेजर करने के लिए एक सूटेबल यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU को डिफाइन जो करते हैं, 1 AMU, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। जैसा कि आप देख रहे हो, ग्राम में बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये नंबर आया कहाँ से? सपने में तो आया नहीं होगा। तो ये नंबर है, इसको एक तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर कार्बन ही क्यों यूज़ कर रहा है, कार्बन का कौन सा आइसोटॉप यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पर कार्बन 12 यूज़ करते हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14। इसमें जो कार्बन 12 होता है दैट इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट 97 to 98% के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। बाकी जो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं वो उतने ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, इससे पहले हम रेफरेंस के तौर पर ऑक्सीजन भी यूज़ करते थे, ऑक्सीजन एटम यूज़ करते थे, और सबसे पहले हाइड्रोजन यूज़ करते थे। तो ऑक्सीजन में प्रॉब्लम ये था कि ऑक्सीजन के जो आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए उनमें कोई एक आइसोटॉप ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो। बट कार्बन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन 12 बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में, ऑलमोस्ट 98% है ये। तो इन फ्यूचर अगर मान लो कार्बन का कोई एक और आइसोटॉप आ जाता है, कार्बन 15 आ जाता है मान लो, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इस मास में, क्योंकि इसका जो एवरेज वेटेड एवरेज मास है, एक एवरेज में एक वेटेड एवरेज वैल्यू होती है, वो मास जो है वो 12 के आसपास ही रहेगा। इसीलिए हम कार्बन का मास 12 लेते हैं। तो 1 AMU या 1 मोल जो भी डिफाइन करेंगे उसके लिए रेफरेंस एटम कार्बन लिया जाता है, एंड कार्बन में भी कार्बन 12 लिया जाता है। ठीक है। अब एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na। Na जो होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। तब 1 AMU और एवोगैड्रो नंबर में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है ये होता है भाई 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। इसका मतलब अगर AMU को ग्राम में चेंज करना है तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको उसको डिवाइड बाय Na कर देना है। तो कोई सी भी वैल्यू जो AMU में है वो ग्राम में चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल जैसे आपको बोलता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन AMU। एक कार्बन एटम का मास AMU में है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 AMU। लेकिन यही चीज़ अगर मेरे को ग्राम में लिखना है तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 12/Na ग्राम। ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ होगा आगे जाके। तो आप इसको मास को AMU में लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं।
इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर मैं बोलूँ मास ऑफ 2 कार्बन एटम, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी 12/Na। एक का हो गया मास मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम। अब इस चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मोल डिफाइन कर लेते हैं कि मोल होता क्या एक्चुअली। आपने सुना होगा बहुत बार मोल के बारे में। तो 1 मोल जो होता है ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हो वो अगर इतने अमाउंट में, तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास वो 1 मोल है। अब ये 1 मोल, ये नंबर किसी को सपने में तो नहीं आया होगा, तो कहीं ना कहीं से डिफाइन हुआ है। तो ये जो इसका डेफिनेशन है वन मोल का, ये क्या है? 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। फिर से यहाँ कार्बन 12 यूज कर रहे हैं। कार्बन 12 का जो आप 12 ग्राम लोगे उसमें जितने भी एटम होंगे वो टोटल एटम 1 मोल के बराबर होते हैं। इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ मास ऑफ मास ऑफ Na कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम का मास क्या था? 12/Na ग्राम था। तो न्यूट्री मेथड लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय Na कर दिया, तो Na ने कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 12 ग्राम। तो देखो हमने डिफाइन इस तरीके से किया था कि एक एटम का मास जो आ रहा था आपके पास वो 12 AMU आ रहा था, और एक मोल एटम का मास जो है वो 12 ग्राम है। तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बस यहाँ पे यूनिट का चेंज आ रहा है। इसका मतलब आपको दो दो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है। एक एटम के लिए AMU और एक मोल के लिए Na, मतलब क्या होता है? मोल। तो एक मोल के लिए 12 ग्राम हो गया। अब इसी को आगे चल के एक नया चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के एक मोल के मास को उसका मोलर मास कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगा भाई? इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल। कुछ नहीं, पेट्रोल लेने जाते हैं ना, पेट्रोल लेने जाते हैं तो क्या बोलता है भाई पेट्रोल दुकान वाला? ये बोलता है कि मान लो बोल रहा है 100 रुपये लीटर, 100 रुपये पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसने आपको 1 लीटर का रेट बता दिया। वैसे ही मोलर मास कुछ नहीं है भाई, मोलर मास आपको एक मोल का मास बता रहा है, किसी भी चीज़ के एक मोल का मास। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मोलर मास ऑफ कार्बन, यहाँ ऊपर हमने निकाला था एक मोल का मास कितना था? 12 ग्राम था। तो ये हो जाएगा 12 ग्राम, थोड़ा यूनिट चेंज हो जाएगा। हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। यूनिट चेंज हो गया, ग्राम पर मोल हो गया। तो इसी में अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड मास ऑफ, पहला 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन एम। पहला क्वेश्चन हो गया, एम में निकालो। सेकेंड हो गया मास ऑफ 1 ऑक्सीजन
इन ग्राम, ग्राम में निकालो। नेक्स्ट, मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट हो गया, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा पॉज कर लो और सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले वाले का एक एटम का मास बोल रहा है एमयू में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 एमयू। वेरी गुड। नेक्स्ट, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, तो क्या करेंगे 16 डिवाइड बाई Na ग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट, मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, तो एक एटम का तो मास पता है 16 बाई Na, तो मल्टीप्लाई अगर Na कर दो तो Na का मास आ जाएगा कितना, आगे 16 ग्राम। अब Na बोले या 1 मोल बोले, बात तो वही है, तो इसका भी मास कितना होगा 16 ग्राम। मोलर मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो लास्ट ये जो 3 है वो सेम ही चीज़ है, अलग तरीके से बस बोल रहे हैं। तो हो गया 16 ग्राम। ठीक है, तो भाई ये आज जो ये लेक्चर था इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई एमयू एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो ग्राम में भी कोई बुराई नहीं थी, है ना, लेकिन बात वही है कि अगर आपको बोला जाए कि हाथी का वेट मेजर करना है और मैं आपको बोलूँ मिलीग्राम में करूँ, तो भाई वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी ना, प्रॉब्लम ये है। और फिर मैं अगर आपको बोलूँ चींटी का वेट मेजर करना है और टन में कर लो, तो वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी। तो हमेशा हम यूनिट ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना तो बहुत ज़्यादा छोटी, इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट यूनिट। तो अप्रोप्रिएट यूनिट इसके लिए एमयू है। तो एमयू पढ़ा हमने, फिर हमने 1 मोल डिफाइन कर दिया कि भाई 1 मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा हमने Na। फिर कुछ क्वेश्चंस किए हमने जो नॉर्मली क्लास में ही क्वेश्चन तुम्हें कराते ही। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मोल कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है।